नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप शर्मा पीएस एस्ट्रोलॉजी में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले के 2 वीडियोज़ में हमने राशि, भाव और ग्रहों से संबंधित जो शरीर के अंग हैं और उनसे संबंधित जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके बारे में हमने जाना। हमने यह भी समझा कि यदि भाव, भावेश और भावकारक पीड़ित होते हैं तब स्थिति कष्टकर होती है, और इसी को समझने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है कि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि भाव किस प्रकार पीड़ित होता है। आपके सामने एक लग्न चार्ट स्थित है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचती रहे। चलिए विषय की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने एक लग्न कुंडली स्थित है जो मेष लग्न की कुंडली है। हमने पहले यह समझा है कि मेष लग्न का स्वामी जो है वो मंगल होता है, और हमने यहाँ पर यह लिखा है कि राशि धनु है। यानी यह कुंडली जिसकी भी है, अर्थात यह तो एक उदाहरण के लिए ली गई है, तो हम यह समझ सकते हैं कि यह धनु राशि की कुंडली है। कैसे? तो इसके लिए किसी की भी जन्म राशि अगर पता करनी है तो आपको चंद्रमा को देखना है कि कुंडली के किस राशि में वह स्थित है। इस कुंडली में चंद्रमा जो है धनु राशि में स्थित है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह धनु राशि की कुंडली है और मेष लग्न है। अब हम यह समझते हैं कि भाव पीड़ित कैसे होता है। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण नियम है, आप पहले उसे समझ लें कि यदि किसी भी भाव पर 2 या 2 से अधिक पापी या क्रूर ग्रह दृष्टि करते हों, उसमें स्थित हों, अथवा उसके द्वितीय और या द्वादश भाव में स्थित हों, तो वह भाव पीड़ित होता है। अर्थात यदि कोई भाव पाप प्रभाव में आ जाता है, पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तब आप समझ लें कि वह भाव पीड़ित हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले लग्न को ही देख ले। मेष लग्न है और आप देख सकते हैं कि द्विद्वादश अर्थात दूसरे और द्वादश भाव में 2 पापी ग्रह हैं, अर्थात शनि और राहु हैं। इस हिसाब से यह लग्न जो है, यह लग्न भाव जो है वह पीड़ित हुआ। अगली दृष्टि से आप देखिए तो हम एकादश भाव को देखते हैं, मतलब जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि। कुंभ राशि में गुरु स्थित है और गुरु के द्विद्वादश भाव अर्थात दूसरे और द्वादश भाव में, दूसरे भाव में राहु स्थित है और द्वादश भाव में सूर्य स्थित है। इस हिसाब से इसका एकादश भाव भी पाप प्रभाव में आया, और गुरु जो है वो क्रूर, एक तरफ क्रूर ग्रह है और एक तरफ पापी ग्रह है। तो गुरु भी यहाँ पर पाप प्रभाव में आया और एकादश भाव भी पाप प्रभाव में आया। लग्नेश की बात करें यदि, तो लग्नेश 6ठे भाव में शत्रु ग्रह के साथ है, तो लग्नेश भी पाप प्रभाव में आया। तो इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि भाव कैसे पीड़ित होता है, ग्रह कैसे पीड़ित होता है। जब भी 2 या 2 से अधिक क्रूर व पापी ग्रह किसी भाव पर दृष्टि करें, किसी भाव में स्थित हो जाए, किसी भाव के द्विद्वादश हो जाए, अर्थात तब वह भाव पीड़ित होगा। मित्रों, तो हमने भाव कैसे पीड़ित होगा, भावेश कैसे पीड़ित होगा, यह हमने देखा, किंतु इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें यह देखना जरूरी है कि लग्नेश का मित्र ग्रह कौन है, शत्रु ग्रह कौन है। जैसे कि आपके सामने यह कुंडली मेष लग्न की है और लग्नेश मंगल है, तो आप यह देखिए कि मंगल के मित्र ग्रह कौन है और
शत्रु ग्रह कौन है। मित्र ग्रहों से यदि लग्न लग्नेश दृष्ट होगा तो उसके फल में वृद्धि होगी। शत्रु ग्रहों से अगर लग्न लग्नेश दृष्ट होगा या उसके द्विद्वादश शत्रु ग्रह होंगे, लग्न के या लग्नेश के या किसी भी भाव के द्विद्वादश अगर पापी ग्रह हुए, क्रूर ग्रह हुए, तब स्थिति भाव की या उस भाव में स्थित ग्रह की खराब मानी जाएगी। यदि शुभ ग्रह भाव के द्विद्वादश होते हैं, किसी भी भाव के द्विद्वादश यदि शुभ ग्रह होते हैं, तब वह भाव शुभ फल देने लगता है। लेकिन यदि पाप और क्रूर भाव किसी भाव के द्विद्वादश होते हैं या भाव पर दृष्टि करते हैं, तब अशुभ फल उत्पन्न होते हैं। इसके उल्टे शुभ ग्रह यदि भाव पर दृष्टि करते हैं तो शुभ फल की वृद्धि करते हैं। यह बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि यदि किसी भाव को आप पकड़िए, जैसे लग्न को ही आप देखिए, यदि लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, शुभ ग्रह उसके द्विद्वादश हो जाए, तो लग्न की शुभता बढ़ जाएगी। ठीक है। यदि पापी ग्रह क्रूर ग्रह द्विद्वादश हो गए या पापी ग्रह क्रूर ग्रह की दृष्टि हो गई तो अशुभता में वृद्धि होगी और शुभ फल की न्यूनता होगी। यह बड़ा आसान सा है। अब शत्रु ग्रह यदि लग्नेश के साथ हो गए, शत्रु ग्रह यदि लग्नेश को देखते हैं, तब आप यह समझिए कि उसके बल की हानि हो रही है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा कि भाव किस प्रकार पीड़ित होता है, भावेश किस प्रकार पीड़ित होता है। अच्छा, हमने यहाँ पर मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह का विवरण इसलिए लिया है ताकि हमें यह पता चले कि शत्रु ग्रह जब लग्नेश या लग्न पर प्रभाव डालें तब क्या स्थिति होगी, मित्र ग्रह जब लग्न लग्नेश पर प्रभाव डालें तब क्या स्थिति होगी। अच्छा, लग्नेश के मित्रों पर भी अगर लग्नेश के शत्रु का प्रभाव हो, तब मित्र ग्रहों की शक्ति में बल में कमी दिखेगी और उनकी शुभता में कमी आएगी। हम सब ने पहले ही वीडियो में यह समझा है कि गुरु और शुक्र सबसे अधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, सबसे अधिक शुभ ग्रह हैं। ठीक है। अब अगले स्क्रीन पर हम लोग यह देखेंगे कि ग्रहों की दृष्टि क्या है। अब आपके सामने ग्रहों की दृष्टि का चार्ट आया है। आप देखिए, सूर्य जहाँ स्थित होता है वहाँ से 7वें घर पर अपनी दृष्टि करता है। चंद्रमा जहाँ स्थित होता है वहाँ से 7वें भाव पर दृष्टि करता है। उसी प्रकार मंगल 4थे, 7वें और 8वें, बुध 7वें, गुरु, राहु और केतु जहाँ स्थित होते हैं वहाँ से 5वें घर, 7वें और 9वें घर पर दृष्टि करते हैं। शुक्र जहाँ स्थित होता है वहाँ से 7वें भाव पर दृष्टि करता है और शनि जहाँ स्थित होते हैं वहाँ से 3रे, 7वें और 10वें भाव पर दृष्टि करते हैं। तो मित्रों, अब हम दृष्टि को समझने के लिए एक और चार्ट का सहारा लेते हैं। आपके सामने एक चार्ट मैंने रखा है और यह चार्ट कहता है कि यह मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल और गुरु की परस्पर मित्रता है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और गुरु लग्न में स्थित है, मित्र राशि में स्थित हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। लग्न में बैठकर देवगुरु बृहस्पति
पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देख रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में नवम भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। नैसर्गिक अति शुभ ग्रह लग्न में मित्र राशि में बैठकर पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देख रहा है, अर्थात इस जातक को अति शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, लग्न से, पंचम से, सप्तम से और नवम भाव से। ठीक है, तो मित्रों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से भाव किस तरह पीड़ित होता है, भावेश किस तरह पीड़ित होता है और कारक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। दृष्टियों के बारे में हमने यहाँ पर समझा, शत्रु ग्रहों का प्रभाव किस तरह भाव को पीड़ित करता है, मित्र ग्रहों का प्रभाव किस तरह भाव को शुभ फल देने के लिए प्रेरित करता है, उनके शुभत्व में वृद्धि करता है, वह हमने सब इस वीडियो में देखा। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है मित्रों, इसलिए आज यहीं पर इसे विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय श्री महागणपति, जय श्री राम।